नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट इज पीडीएस सिस्टम। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि किस तरह लोग लाइन में खड़े हैं और एक महिला उन्हें चावल, गेहूं ये सब प्रोवाइड कर रही है। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा राशन की दुकानों पर, ये जितनी भी राशन की दुकानें होती हैं, आप राशन कार्ड बनवाते हो, ये सब किस लिए बनता है? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही तो कहते हैं इसे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। बड़े बड़े शहरों में सरकार खुद घर घर जाकर लोगों के कंसेशनल रेट पर ये जो ग्रेन्स होते हैं, ये जो अनाज होते हैं, उनको पहुंचाती है। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। आप नाम से ही समझ जाइए, पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला सिस्टम, इट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट इज अ सिस्टम मीन्स मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड एंड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। आप जाते होंगे किसी राशन की दुकान पर तो आपको 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो गेहूं, चावल ये सब मिल जाता होगा। अभी सरकार ने जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना निकाला था, उसके तहत सरकार ने कहा था कि 3 महीने तक 2 रुपये में गेहूँ मिलेगा, उसके अलावा 1 किलो चना फ्री मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये सब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें कि सरकार अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को फूड और फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराती है। मेजर जो फूड ग्रेन्स हैं उसमें आपका वीट, राइस, शुगर, केरोसिन, जो कि अब बंद हो गया है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सरकार प्रोवाइड करती है, राशन शॉप के थ्रू प्रोवाइड करती है। केरोसिन याद रखिएगा अब नहीं दिया जाता, पहले केरोसिन दिया जाता था, मिट्टी का तेल। और याद रखिएगा, इस सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस वक्त मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन है। अभी अभी वो काफ़ी न्यूज़ में है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। The main objective of this scheme is to provide food grains to the weaker section of the country at affordable rates. याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था, ये इसीलिए आया था कि भारत में जितने भी गरीब सेक्शन के लोग हैं, जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइस पर अनाज प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उन्हें कहते हैं ना कि दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े अनाज के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आज मार्केट में कहते हैं ना कि आशीर्वाद का आटा भी मिलता है, मगर अगर आप चाहें तो वीकर सेक्शन के लोग चाहें तो गेहूं खरीद कर उसका आटा पिसवा सकते हैं। तो ये मेनली वीकर सेक्शन के लिए स्टार्ट किया गया था। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत राशन कार्ड बनवा के जो गरीबों का हक मारते हैं, गरीबों का हक छीनते हैं। क्योंकि बट ऑब्वियस है, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जिसकी इतनी हैसियत है कि वो आपका 35 रुपये किलो चावल खा सकता है, अगर वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आनंद ले रहा है ना, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि वो कईयों का हक मार रहा है। अब दोस्तों, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस तो दोस्तों, पहला है कि पुअर के लिए बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट है। मैं बताता हूँ रीज़न। क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में गरीबों को ज़्यादा तौर पर पता नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अगर 1 करोड़ गरीब को मिलता है, 2 करोड़ गरीब को मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मुल्क 137 करोड़ का है भैया। 137 करोड़ मुल्क में आपका 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास मुल्क का 73% पैसा है। तो 1-2 करोड़ तक अगर ये पीडीएस सिस्टम पहुंच रही है तो ये बहुत बड़ी डील नहीं है, एक बार गौर कीजिएगा। दूसरा कि जो फूड सब्सिडी का ना बर्डन बहुत तगड़ा आ रहा है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ये जो फूड ग्रेन बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड करती है, ये पैसा कहाँ से देती है? किसानों को अपने जेब में से देती है। माना ये जाता है कि 1991-92 में फूड सब्सिडी थी 2850 करोड़ और आज 2011-12 में फूड सब्सिडी है 72,823 करोड़। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? फूड सब्सिडी का बर्डन एंड इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस ने यह बताया है रिसर्च करके दैट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ मेनी इनएफिशिएंसीज इन इट ऑपरेशन। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वही संस्था है जिसको 1965 में एल.के. झा कमेटी के अंडर में बनाया गया था, जिनका काम क्या है? किसानों से एमएसपी पर फूड ग्रेन्स को खरीदना और अफोर्डेबल प्राइस पर गरीबों को प्रोवाइड करना। लेकिन ये अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, ये एक रिसर्च में निकल कर आया था।
द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फूड ग्रेन एंड अदर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन द परचेस प्राइस। ठीक है, क्योंकि परचेस प्राइस बढ़ रही है अब एफसीआई की, जिसकी वजह से अदर कॉस्ट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड चौथा सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको शहरों में ज़्यादा मिलेगा। आप गांव में जाकर किसी से पूछ लेंगे ना कि राशन कार्ड इस्तेमाल करते हैं या राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट है, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पता ये क्या होता है। तो ये जो चीज़ गरीबों के लिए निकाली गई थी, जो चीज़ इसलिए निकाली गई थी ताकि गरीबों को अफोर्डेबल प्राइस पे सारी चीज़ें मिल जाएं, अगर ये चीज़ उन्हें ही नहीं मिल पा रही है तो फिर क्या फ़ायदा। आपने राशन माफिया का नाम सुना होगा, जितने राशन माफिया के लोग होते हैं राशन पूरा का पूरा गायब कर देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के कारण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत ही गर्त में चला जा रहा है और सरकार अभी शायद सोच रही है इसको ख़त्म करने के बारे में, ऐसा मैंने न्यूज़ पढ़ा था कहीं पर। तो देखते हैं, लेट्स सी भविष्य में क्या होता है। मगर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, इसकी लिमिटेशन समझ में आई होगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।